खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। खूनी रविवार यानी रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ। रूस बड़ा देश है, जापान छोटा देश है और ये युद्ध 1905 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में, इस लड़ाई में छोटे देश अर्थात जापान ने रूस को हरा दिया। छोटे देश द्वारा रूस को हराया गया तो रूस अपने आप को अपमानित समझा, जिसके कारण वो काफी निराश हुआ और प्लान बनाने लगा कि कब हमको जापान से बदला लेना है। इसलिए उन्होंने काफी प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद एक दिन जब जापान में पीट्सबर्ग स्थित महल की ओर जापान के लोग, मतलब निहत्थे लोग, निहत्थे उसको बोलते हैं जिसके पास न डंडा हो, जिसके पास न तलवार हो, यानी बिल्कुल ही साधारण रूप से जा रहा था पीट्सबर्ग स्थित महल की ओर। तो मौका का फायदा उठाकर रूस के सेना ने उस निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, गोलियां चलाई, जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान गई। ये घटना 9 जनवरी 1905 को हुआ। उस दिन संडे पड़ रहा था, इस रविवार पड़ रहा था, इसलिए इसका नाम खूनी रविवार के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध जो है वो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है, यानी ये ऐसा लड़ाई नहीं है जो डंडा के बल पर लड़ा जाए, तलवार के बल पर लड़ा जाए, बंदूक के बल पर लड़ा जाए, बल्कि ये ऐसा लड़ाई है जो बात के द्वारा लड़ा जाता है। यानी शीत युद्ध का तात्पर्य मतलब ये है, ऐसी लड़ाई जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को वाकदंड यानी बात के द्वारा नीचे दिखाने का काम करता है। रूस और पूंजीवादी राष्ट्रों के बीच ये युद्ध लगातार चलते आ रहा है और खासकर रूस और पूंजीवादी देश के बीच ही ये युद्ध का जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और ये पंजाब में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग है। वहां अंग्रेजी जो शासक था उसके द्वारा जो एक कानून बनाया गया था, जिस कानून को हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, उस कानून और अंग्रेजी जो पुलिस थे उसके जो नीतियां थी उसके विरोध में कई लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक साथ जमा हुए, जिसका भनक अंग्रेजी शासक के अंग्रेजी पुलिस को लगी और वहां जनरल डायर पहुंचा और जनरल डायर ने अंधाधुंधा गोलियां चलाई निहत्थे लोगों पर। वो क्योंकि वो शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, उसके पास न कोई तलवार था न कोई लाठी था, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई। आंकड़ा के मुताबिक 379 लोगों की स्पॉट डेथ किया, यानी घटना स्थल पर ही वो दम तोड़ दिया और 1200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। तो ये जो दिन था ये बहुत ही काला दिन था। इसी को हम जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति जो थी वो अत्यंत दयनीय थी। अत्यंत दयनीय का मतलब है बहुत ही खराब स्थिति में थी और रूसी किसान जो थे वो पुराने ढंग से, यानी उसका जो अपना तरीका था, पुराना तरीका, उस तरीके से वे लोग जो है खेती किया करता था और उसके पास जमीन नहीं था उतना, उसके पास अपना जमीन नहीं था, यानी 1/2 तिहाई ऐसे किसान थे जिसके पास अपना
जमीन बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए क्रांति से पहले किसानों की स्थिति जो थी रूस में वो बद से बदतर थी। इसलिए न क्रांति का उदय हुआ। जब स्थिति अच्छी रहती तो क्रांति होती ही नहीं। स्थिति खराब थी इसलिए ही क्रांति तो हुई। इसलिए रूसी किसानों की स्थिति जो थी वो बेहद गंभीर थी और अच्छी नहीं थी। पुराने ढंग से वो खेती किया करते थे।